आप कहते हैं संसार में ही परमात्मा छिपा है, इसका प्रमाण क्या है? संसार में परमात्मा छिपा है ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। संसार परमात्मा है। छिपे का तो अर्थ हुआ संसार से कुछ भिन्न है, संसार से कुछ अलग है, संसार की ओट में, संसार की आड़ में। कोई आड़ ही नहीं है, संसार ही परमात्मा है। सिर्फ तुम्हारी आंखें अंधी हैं। परमात्मा नहीं छिपा है, परमात्मा प्रकट है, सिर्फ तुम आंखें बंद किए हो। परमात्मा का नाद गूंज रहा है लेकिन तुम बहरे हो। तुम्हारा हृदय धड़क नहीं रहा, इसलिए उसके छंद को तुम अनुभव नहीं कर पाते हो। सूरज निकला हो तो भी आंख बंद किए खड़े रहो तो क्या कहोगे सूरज छिपा है? सिर्फ तुमने आंख अपनी छिपा रखी, परमात्मा नहीं छिपा है। परमात्मा पर ओट नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंख पर ओट है। आंख पर पर्दा है, परमात्मा पर पर्दा नहीं है। आंख खोलो। ये जो आंखें तुम्हारी हैं ये केवल क्षुद्र को देख सकती है। एक और भी आंख है तुम्हारे भीतर जो विराट को देखने में समर्थ है। ये जो आंखें हैं सतह को छू सकती हैं। एक और आंख है तुम्हारे भीतर जो गहराई में प्रवेश कर सकती है। परमात्मा उस गहराई का नाम है। प्रेम की आंख खोलो, भजन में उतरो, नाचो, आनंद में डूबो। परमात्मा की तलाश में जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा तुम्हारी तलाश करता आएगा। पुकारो, प्रार्थना करो। तुम पूछते हो प्रमाण क्या है? क्या नहीं है जो प्रमाण नहीं है? हर चीज उसका प्रमाण। ये पक्षियों का गान, ये वृक्षों का सन्नाटा, ये सूरज की नाचती किरणें, ये हरियाली, ये लोग, तुम, सब प्रमाण है। इतना रहस्यपूर्ण जीवन है और तुम पूछते हो परमात्मा कहां है? प्रमाण क्या है? इतना आनंद उत्सव चल रहा है और तुम पूछते हो प्रमाण क्या है? यह रसीली शहर, यह भीगी फजा, यह धुंधलका, ये मस्त नजारे, मैं में गलता है डूबता महताब, रस में डूबे हैं मलगजे तारे, बेतकल्लफ समा यह जंगल का, हूर देखे तो खुद को वारे, ये घने नख्ल, ये हरे पौधे जिनमें टांके हैं ओसने तारे, हाय ये सुर्ख सुख ढाक के फूल, ठंडे ठंडे दहकते अंगारे, मुस्कुराया वह तिफल के मशरिक, जगमगाए वह दस्तोदर सारे, ली सुजाओं ने तन के अंगड़ाई, रेंग कर नूर के बहे धारे, किरणें लचकी वह रंग सा बरसा, वह छूटे सुर्ख व जर्द फव्वारे, वह गुलों की धड़क उठी छाती, वह खुश अलहान बाग चहकारे। और तुम पूछते हो प्रमाण क्या है? कहां नहीं है प्रमाण? प्रत्येक घटना पर, प्रत्येक वस्तु पर उसके हस्ताक्षर है। पढ़ना आना चाहिए। गीता सामने रखी है, गान चल रहा है, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तुम्हें गीत की समझ नहीं है, लेकिन समझ नहीं है ऐसा मानना तुम्हारे अहंकार के विपरीत पड़ता है। तुम तो मान के चलते हो समझ है, मैं आंख वाला हूं। अब परमात्मा कहां है? मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, परमात्मा है, समझ नहीं है। इसलिए परमात्मा मत खोजो, समझ खोजो।
निखारो अपने को, थोड़े ध्यान की दिशा में कदम उठाओ। प्रेम और ध्यान के दो पंख तुम्हारे उगाएं, फिर परमात्मा का आकाश ही आकाश है। उड़ना तुम्हें आ जाए, आकाश सदा से है। कुछ करना है तुम्हारे भीतर, बाहर कुछ नहीं करना है। रामकृष्ण से किसी ने पूछा परमात्मा का प्रमाण क्या है? रामकृष्ण ने कहा मैं हूं। मैं भी तुमसे कहता हूं मैं हूं प्रमाण, और मैं तुमसे यह भी कहता हूं तुम भी हो प्रमाण। प्रमाण ही प्रमाण है, कण कण पर प्रमाण है और क्षण क्षण प्रमाण है। मगर प्रमाण को समझने की कला तुम्हें आती है। हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारी समझने की पात्रता होती। छोटा बच्चा है, अभी तुम उसके सामने काम शास्त्र की कीमती से कीमती किताब रख दो तो भी रस उसे नहीं आएगा। तुम वात्स्यायन के कामसूत्र रख दो, वो सरका देगा। उसे अभी परियों की कहानियों में रस है, अभी भूत प्रेतों की कहानियों में रस है। अभी तुम उसे कोहिनूर हीरा दे दो, वो एक तरफ कर देगा और 2 पैसे के खिलौने को, गुनगुने को बजाने लगेगा। क्या कोहिनूर कोहिनूर नहीं? लेकिन बच्चे की समझ अभी खिलौने की समझ है। छोटे बच्चे के सामने तुम 100 रुपए का नोट करो और एक चमकता हुआ तांबे का पैसा, बच्चा तांबे के पैसे को चुन लेगा। 100 रुपए का नोट कागज, उसका कोई मूल्य नहीं है उसके सामने। चमकदार सिक्का उसे लुभा लेगा। हम अपनी समझ के अनुकूल देख पाते हैं। यदि तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता तो एक बात सुनिश्चित है कि तुम्हारे भीतर अभी परमात्मा को देखने की क्षमता और पात्रता नहीं। उस पात्रता को जगाओ। लेकिन लोग उल्टा काम करते हैं, वो कहते हैं परमात्मा का प्रमाण चाहिए। लोग उल्टी बात पूछते हैं, वो कहते हैं परमात्मा कहां है, हमें दिखला दे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं आप हमें परमात्मा दिखला दें तो हम मान ले। उन्होंने एक बात स्वीकार ही कर ली है कि उनके पास आंखें तो है ही, बस परमात्मा मौजूद हो जाए तो वो देख ही लेंगे। परमात्मा मौजूद ही है, परमात्मा कभी गैर मौजूद नहीं होता। जो गैर मौजूद हो जाए वो परमात्मा नहीं, मौजूदगी ही उसकी है, सारा अस्तित्व उसका है। अस्तित्व और परमात्मा दो नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि संसार में परमात्मा छिपा है। मैं कह रहा हूं यही कि संसार परमात्मा है, तुम्हारे लिए छिपा है क्योंकि तुम्हारी आंख छिपी है।